नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा पाया। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए स्वयं को बाह्य सभी बातों से, इस देह के संकल्पों से फ्री कर दीजिए। भौतिक जगत के सारी भौतिकता मुझसे अलग हो चुकी हैं, यहाँ तक कि धीरे धीरे
प्रकृति के सारे पदार्थों के संकल्पों से भी मैं मुक्त हो गई हूँ। और मन के अंदर चलने वाले संकल्पों को साक्षी होकर देख रही हूँ। अंतर मन के आईने पर देखें, बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों की धूल मिट्टी भी हैं। इसको साफ कर लीजिए। अब अंतर मन के आईने में स्वयं मैं का दर्शन कीजिए। आईना साफ होते ही मुझ मैं का स्वरूप इतना सुंदर नजर आ रहा है। देखिए स्वयं को गहराई से, तीसरे नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से स्वयं मैं का दर्शन कीजिए। कितना अद्भुत मैं हूँ। यही मेरा सत्य और वास्तविक स्वरूप है। मैं बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मुझ आत्मशक्ति का सप्तरंगी किरणों वाला चमकती किरणों से बहुत ही सुंदर स्वरूप देखते जाए। चमकती किरणों वाली शक्ल है मुझ आत्मा की। सप्तरंगी किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा से प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण सतोप्रधान, सतोगुणी नजर आ रही हूँ। एकदम स्वयं के आत्म स्वरूप में आत्म केंद्रित दृष्टि बना लें। बस मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, इसी स्वरूप में टिक जाए और अपने इस आईने में मैं को निहारते रहें। स्वयं के स्वरूप को देखते रहें। इस स्वरूप में टिक जाने की एक अनोखी मजा है, एक दिव्य आनंद है। एक अलौकिक अनुभूति का एहसास हो रहा है। अंतर जगत की आत्म स्वरूप की इस
अनोखी दुनिया को देखते मैं जैसे अंतर्मुखी हो गई हूँ, अपने स्वरूप में लीन हो गई हूँ। आत्मस्थ भाव जागृत हो गया है। मैं आत्मा संपूर्ण डिटैच, अशरीरी, जैसे स्थूल शरीर तो लोप हो गया है, अदृश्य हो गया है। स्थूलता और शारीरिक भान से ये आत्म भाव में टिक जाना जिसमें एक सूक्ष्म और दिव्य अनुभूति समाई है। कितना चैन और सुकून है। सारे शरीर और देह के विस्तार से मैं आत्म स्वरूप में, सार रूप में समा गई हूँ। बस अंतर्मन को यही जागृतता है कि मैं बिंदी हूँ। सारे देह का विस्तार सिमट गया है और बिंदी सार स्वरूप में समा गया है। ये देह एक वृक्ष की उपमा समान है और मैं आत्मा बीज सार समान हूँ। विस्तार से अलग हो, सार में समा जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। यही मुझ आत्मा का सच्चा कर्तव्य है। स्वयं को इसी बिंदु अवस्था में, बिंदु बाप के पास परमधाम में पहुंचने के लिए 1 सेकंड में स्वयं को तैयार कीजिए। रॉकेट से भी तीव्र गति से परमधाम में पहुंच जाइए। परमधाम जो लाइट का, प्रकाश का धाम है, जहां दिव्य प्रकाश की लाइट फैली है। जैसे मानो प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश का समंदर उमड़ आया हो, ऐसे इस दुनिया में इस प्रकाश की छाया में एक अद्भुत माइट यानी शक्ति समाई है। प्रकाश के स्वरूप समान शिव बाबा के सानिध्य में एक माइट की तरह शक्तिशाली किरणों से
मैं स्वयं शक्तिशाली बन गई हूँ। देखिए स्वयं के ज्योतिर्स्वरूप को, मानो मैं प्रकाश और शक्ति का एक गोला हूँ। अब ऐसे अनुभव करें, शिव बाबा परम ज्योति इस परम ज्योति से जैसे लाइट और माइट हमारे ऊपर उतर उतर कर आत्मा को एक गहरी शांति की अनुभूति करा रही हैं। इसी लाइट और माइट अवस्था में एक परम शांति, अनोखा आनंद और सर्व अनुभूतियां समाई हुई हैं। मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताओ मन के ये भाव। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरी हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे
लगता है हमको तो बाबा, बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए, प्यार को तेरे तरसते बाबा, एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए, कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास, हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, कैसे बताऊं मन के ये भाव। एकदम स्वयं को शक्तिशाली अवस्था में ले जाएं, शिव बाबा के साथ जुड़कर मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं, विकर्मों की होली चल रही है, पुराने संस्कार जलकर भस्म हो रहे हैं, संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है। जैसे मेरे पुराने संस्कार दिव्य संस्कारों में ढल रहे हैं, जैसे एक दिव्य और अनादि संस्कारों में एक सांचे में मैं आत्मा ढलती जा रही हूँ। इस दिव्य संस्कारों के सांचे में सच्चा सोना बन रही हूँ। कितनी ऊंची ये परम स्टेज है जो मुझे प्राप्त हो रही है। इसी प्राप्ति और संतुष्टि का, तृप्ति का एहसास लेते रहिए। एक पारलौकिक सर्वोच्च स्टेज बनती जा रही है। बस इसी लाइट माइट स्थिति में स्थित होकर परमधाम की सर्वोच्च सत्ता से कंबाइंड होकर इस धरा की ओर स्वयं को अति प्रकाशित बिंदी स्वरूप में अवतरित होके देखिए। अब मैं आत्मा सेवा अर्थ ऊपर से अवतरित होकर सृष्टि को सकाश देने, समग्र संसार को रोशन करने ऊपर से पधारी हूँ।
इस संसार के लिए नई सोच, नए संस्कार और एक दिव्य अनुभूति कराने के लिए अवतार बनकर अवतरित हुई हूँ। संसार को लाइट माइट की सकाश पहुंचाने आई हूँ। इस देह की दुनिया में आकर भी देहातीत स्थिति में भ्रुकुटी के सिंहासन पर स्वयं को आसीन होता देखें, परमात्मा शक्तियों के साथ कंबाइंड होकर भ्रुकुटी आसन पर बैठ जाएं। साथ ही सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि नियंता की सारी शक्तियों को स्वयं में समाकर अब मैं स्वयं के स्वरूप के आसपास आत्म स्वरूप के स्थिति में अपने चारों ओर लाइट ही लाइट देख रही हूँ। जैसे इस शरीर के साथ लाइट का शरीर है, भ्रुकुटी पूरी लाइट से चमक रही है। एक लाइट के घेरे की छत्र छाया में हूँ। इसी स्वरूप में स्वयं को देखें, इसी अवस्था में पहुंचते चले जाएं। अब धीरे धीरे देखें, जैसे बारिश के मौसम में बारिश होने के बाद चांद के आसपास एक गोल लाइट होती है, प्रकाश की लाइट। सूर्य के पास भी एक गोल लाइट बन जाती है। जैसे एक प्रभा मंडल, प्रकाश मंडल बन जाता है। मैं आत्मा भी ऐसे ही शिव बाबा के साथ कंबाइंड अवस्था में प्रकाश मंडल में हूँ। मैं बिंदु रूप प्रकाश हूँ और मेरी प्रियतम शिव बाबा, मोस्ट बिलवेड फादर, जिनसे मेरे सारे रिश्ते और नाते जुड़ गए हैं, सर्व संबंध उनसे हैं जिनसे मेरा घनिष्ठ प्यार है। जिनके प्रति मैं समर्पित हूँ। अब उनकी परिवर्तन की जिम्मेवारी, विश्व परिवर्तन की सारी जिम्मेवारी में परमात्मा के इस बेहद के कार्य में
मैं उनकी मददगार आत्मा हूँ, खुदा एक खिदमतगार हूँ। अब ये परमात्मा कार्य मेरा हो चुका है। मैं भगवान की भुजा हूँ। मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। उनके साथ उनकी जैसी स्थिति बनाकर विश्व सेवा पर विश्व कल्याणकारी बन विश्व परिवर्तन के लिए उपस्थित हूँ। इनकी सारी लाइट और माइट मेरे साथ कंबाइंड हो चुकी हैं। अब ऐसा दृश्य स्वयं की नजरों के सामने ले आए। बुद्धि के नेत्र से देखें कि मैं शक्ति शिव के साथ जुड़ गई हूँ। शिव शक्ति कंबाइंड हो गए हैं। अथॉरिटी से स्वमान जागृत करें। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव बाबा से जैसे एक लाइट की तार परमधाम से इस तरह पर मुझ आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, परमधाम से एक अद्भुत लाइट की करंट की तार अपनी आत्मा के साथ जुड़ी हुई। कनेक्शन देखिए, अटूट रूप से उससे प्रवाह प्रकाशित हुआ देखें। उनके साथ कनेक्ट होने से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। जैसे शिव बाबा सर्वशक्तिमान हैं, वैसे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति की स्मृति से हर असंभव कार्य संभव हो रहे हैं। हमारे संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हो रही है। हमारे बोल वरदान बनते जा रहे हैं। अवस्था निर्विघ्न हो रही है। हर कार्य में सफलता गले का हार बन रही है। विश्व के सर्व आत्माओं से
हमारा एक अलौकिक और रूहानी नाता जुड़ गया है। मुझसे हर आत्मा को एक रूहानी प्यार की भासना आ रही है। मेरी बोल चाल व्यवहार में रूहानियत की झलक और फलक दिखाई दे रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं शिव शक्ति हूँ। इस स्वमान की स्मृति से सहज ही स्थूल साधन भी मेरी शरण में आ रहे हैं। स्थूल साधनों की भी प्राप्ति हो रही है। इसी ईश्वरीय नशे और सर्व प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न होता देखे। इसी कंबाइंड अवस्था से अपनी इसी लाइट माइट स्थिति से अब हम सब आत्माएं संसार की सर्व आत्माओं को एक रूहानी दृष्टि पहुंचा रहे हैं। देखिए, स्वयं की भ्रुकुटी से दोनों नयनों से एक रूहानियत की दृष्टि सब तक पहुंच रही है। रूहानी प्यार सब पर बरस रहा है। सब आत्माओं पर पवित्रता, सुख, शांति की प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं पवित्रता की इन किरणों को प्राप्त करके स्वयं के जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। वो सब दुखों से मुक्त हो रहे हैं। उनकी विघ्न टलते जा रहे हैं। उनकी विकारों की तपत समाप्त हो रही है और उन्हें ये दिव्य गुण आकर्षित कर रहे हैं। ये पवित्रता और दिव्यता उन्हें प्यारी लग रही है।
परमात्मा प्यार में समा रहे हैं। वो बाबा के समीप आ रहे हैं। वो अपने कर्म में परमात्मा साथ का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें जैसे लग रहा है इन सर्व शक्तियों के सागर के साथ मेरे सर्व कार्य सिद्ध हो रहे हैं। मैं विजयी बन रहा हूँ। उनके जीवन से समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। नेगेटिव भाव और भावनाएं समाप्त हो गई हैं। जैसे निरंतर वो परमात्मा छत्र छाया में स्वयं को सेफ अनुभव कर रहे हैं। जैसे अनाथ से सनाथ बन गए हैं। सर्व असंभव कार्य उनके संभव हो रहे हैं। देखें और विश्व की आत्माओं के लिए प्यार भरी दृष्टि बरसाते ही जाएं। मैं बाप दादा के साथ कंबाइन वरदानी हस्तों से भी उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कर रही हूं। जिससे बाबा उन्हें वरदान दे रहे हैं, बच्चे विघ्न विनाशक भव, निर्विघ्न भव, संपूर्ण सुखी भव। और वो वरदान का एहसास कर रहे हैं। बाप दादा के इन वरदानों के रिटर्न में वे आत्माएं मुझ आत्माओं को दुआएं दे रहे हैं। देखिए, उन सब आत्माओं की दुआओं से मेरी बुद्धि की झोली भर रही है। मेरे पास दुआओं का स्टॉक जमा होता जा रहा है, जिससे मेरा इस आध्यात्मिक मार्ग में सहज उन्नति हो रही है। मैं उड़ती कला में जा रही हूँ। बस सबकी दुआएं कमाते जाएं। ईश्वरीय प्राप्तियों को सब प्रति लुटाते जाएं। अब मुझ फरिश्ते से संसार की जिन जिन आत्माओं को परमात्मा संदेश नहीं मिला है, उन्हें हम मैसेज दे रहे हैं। हे आत्माओं, अब ये सृष्टि परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य हो रहा है।
ये कार्य स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। इस सृष्टि पर भगवान आ चुके हैं। ये सृष्टि बदलने की क्रिया चल रही है। ये दुख और अशांति की दुनिया खत्म होने वाली है। बस अब विश्व परिवर्तन का कार्य कुछ थोड़ा ही शेष रह गया है। हम सब आप सबके लिए पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति और सच्चे पिता का सच्चा प्यार लुटा रहे हैं। बस अब संसार को बदलने के लिए आप भी मददगार बन जाओ। अब विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन जाओ। मुझसे उस शक्ति से निकलती ये शुभ भावनाएं विश्व की आत्माएं अपने मन बुद्धि में ये बात को कैच कर रही हैं। उन्हें परमात्मा परिचय मिल रहा है। वे परमात्मा प्राप्ति की बातों को सुनकर धन्य महसूस कर रहे हैं। हम सबको मिलकर बस अब इस भगवान के रचे हुए अविनाशी यज्ञ को भी लाइट हाउस बना देना है। विश्व रक्षक बन जाएं। स्वयं को लाइट हाउस, माइट हाउस महसूस करते, सब पर ये लाइट और माइट बरसाते जाएं, प्रकाश और शक्ति बरसाते जाएं। बस अब ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा कुछ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। इसी इशारे को समझकर स्वयं को जल्द ही संपन्न बना लें। स्वयं को व्यक्त भाव से अव्यक्त बना लें। हमें अव्यक्त बनाने के लिए ही उनके कुछ इशारे हैं। उन इशारों को समझ जाइए। ओम शांति। इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जा
अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम। मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को सार करे, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को सार करे, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्ता बन, मन सा सेवा करे फरिश्ता बन। अब सूक्ष्म वतन